नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा परवीन। खबरों में आज बात करेंगे कैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ बड़ा राजनीतिक उलटफेर। जम्मू कश्मीर में भाजपा को मिली करारी शिकस्त। देखेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे कैसे तय करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड की सियासी तस्वीर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को मिली बहुमत, उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री। फारूक अब्दुल्ला ने लगाई मोहर। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, तीसरी बार बीजेपी बनाएगी सरकार। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मिली थी बढ़त, लेकिन बाद में पलटी बाजी। हरियाणा में नतीजों को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देर से अपलोड किए जा रहे रुझान। मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद को ईडी ने भेजा समन। जयराम रमेश बोले बदले की राजनीति कर रही बीजेपी। प्रियंका गांधी ने महायुति सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन की छत टूटने का वीडियो किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में चुनावी नतीजे T20 जैसे रोमांचक दिखाई दिए। एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट ये चुनावी नतीजे रहे। शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े तक बढ़त बनाई, तो वहीं थोड़ी ही देर बाद बीजेपी की जबरदस्त वापसी देखने को मिली। हरियाणा में एग्जिट पोल्स फिर फेल साबित हुए। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की बम्पर बहुमत वाली सरकार की भविष्यवाणी की गई थी। इसमें भाजपा के 20 से नीचे तक सिमटने का दावा किया गया था, लेकिन रुझानों में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। राज्य में बड़े उलटफेर के बीच बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला हुआ। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास कमजोर था। उसके ऊपर से एग्जिट पोल्स में बीजेपी की हार ने पार्टी में अलग तरह की बेचैनी को बढ़ा दिया था। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को 49 जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही है। हालांकि हरियाणा की इस बदली हुई तस्वीर के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। हरियाणा के चुनाव में 36 जातियों की बात हमेशा होती है। 36 जातियां मिलकर ही हरियाणा की सामाजिक संरचना बनाती है। चुनाव में भी सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों पर भरोसा करती रही हैं। इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस मुख्य रूप से जाटों पर निर्भर दिखी, जो आबादी का करीब 22% हिस्सा है। की वजह किसान आंदोलन के बाद जाटों की भाजपा से नाराजगी भी रही। वहीं करीब 21% दलित और अल्पसंख्यक वोटों पर कांग्रेस की निगाह रही। कांग्रेस जहां जाट दलित समीकरण बनाती दिखी, तो दूसरी तरफ भाजपा ने गैर जाटों, मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया। हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35% है। भाजपा ने अपने परंपरागत स्वर्ण वोट के साथ गैर जाट वोटों को साधा। साथ ही कई अभियान चलाकर अनुसूचित जाति तक भी पहुंचने की कोशिश की और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इसने भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाया और हरियाणा में हैट्रिक के करीब पहुंचा दिया। इसी के साथ हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हरियाणा विधानसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अब साफ हो गए हैं। करीब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां राज्य में केंद्र सरकार के सभी प्रयोग बेकार साबित हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हासिल कर लिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। ये चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। कई सालों से जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमता रहा, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती रही। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार के चुनावी नतीजों ने ये साफ कर दिया कि सही मायनों में जम्मू कश्मीर बदलाव तो चाहता है, लेकिन दबाव नहीं। इसलिए जीत का सेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के सर पर सजा। बीजेपी को जीत के लिए अकेले जम्मू में ही कम से कम 30 से 35 सीटें जीतना जरूरी था, जबकि घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। अनुच्छेद 370 हटने के फैसले पर नए कश्मीर का वादा करने वाली बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। ये सब करने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महीनों तक कई प्रतिबंध लागू रहे। जब हालात थोड़े ठीक होने लगे तो मोदी सरकार ने विकास, नौकरियां और सुरक्षा के नाम पर नए कश्मीर का वादा कर दिया।
दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 370 को कश्मीरी अस्मिता से जोड़ दिया और केंद्र सरकार के इस कदम को कश्मीर विरोधी बताया। कहा तो ये भी जाता है कि अब भी सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी 370 हटने के खिलाफ है। जहां एक तरफ बीजेपी के नया कश्मीर में सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया, सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका लोगों ने स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए इसे उनकी आवाज को दबाना बताया। नतीजा ये निकला कि ना तो केंद्र सरकार का कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना काम आया और न ही नए कश्मीर का वादा बीजेपी की साख बचा पाया। लिहाजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन ने बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इस तरह कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी ने अपनी खोई हुई जमीन को जम्मू कश्मीर में वापस से हासिल कर लिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होते हुए जहां हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों में तस्वीर साफ होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैसे तैसे हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार तो कर लिया है, लेकिन अब सवाल है कि पार्टी की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नायब सिंह सैनी को बदलकर किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाएगा या वो ही इस पार्टी पर बने रहेंगे? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने साफ कर दिया है कि सीएम नायब सिंह सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मोहन लाल का यह बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के लिए झटका भी है, क्योंकि अनिल विज सीएम दावेदारी कर चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान सैनी के लिए खुशखबरी है तो अनिल विज के लिए बुरी खबर है। हालांकि उनके इस बयान के बाद अनिल विज की नाराजगी एक बार फिर से पार्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनते ही सीएम फेज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान उस वक्त दिया जब चुनावी नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने में बढ़त बनाए हुए थी। इसी के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले उन्हें अस्वीकार्य नहीं है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने चुनावों में भाग लिया और स्वतंत्र रूप से मतदान किया। मैं नतीजों के लिए ईश्वर का आभारी हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनी हुई सरकार को लोगों की पीड़ाओं को खत्म करने के लिए बहुत काम करना होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे काफी अहम हैं, क्योंकि यही चुनावी नतीजे आने वाले अगले 2 राज्यों में राजनीतिक दिशा और दशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी इन चुनावी नतीजों का असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। तो क्यों ये चुनावी नतीजे अहम हैं और क्या असर ये आने वाले चुनाव में डालने वाले हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन भाजपा की इस जीत से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। हरियाणा को लेकर आए एग्जिट पोल्स में जिस तरीके से कांग्रेस की बम्पर जीत के दावे किए गए थे, उससे कांग्रेस पार्टी में एक तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन हरियाणा में चुनावी नतीजों की बदलती तस्वीरों ने कांग्रेस को बड़े संकट में डाल दिया है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी जीत के दावे कर रहे थे। कहीं न कहीं ये भी सुगबुगाहट थी कि 10 साल के बीजेपी शासन के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन राजनीतिक दांवपेच ऐसे फंसा कि आने वाले 3 राज्यों में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं बीजेपी भी उस राज्य को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है। इस वजह से महाराष्ट्र में भाजपा भी अपनी ताकत लगा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी। बीजेपी को हरियाणा में मिल रही जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में कई गुना तेजी से पार्टी अपनी ताकत झोंक सकती है। इसी तरह झारखंड चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद ज्यादा है। हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए, लव जिहाद के मामले आए, आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जाना बढ़ा, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निशाने पर आ गई है। और यही वजह है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर अभी से ही इन्हें मुद्दा बनाते हुए वहां पूरी ताकत झोंक रही है। खुद पीएम मोदी बार बार वहां जाते रहे हैं। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि झारखंड में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। और यहाँ भी कांग्रेस अभी काफी पिछड़ी स्थिति में दिख रही है। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की हार ने कई सारे संकट खड़े कर दिए, जिससे निपटने के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का असर शेयर बाजार में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। मंगलवार 8 अक्टूबर को गिरावट के साथ खुलने के बाद अचानक बीएसई सेंसेक्स 400 अंक तक उछल गया।
और इसी वजह से गिरावट में निवेशकों को 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। देश में आमतौर पर चुनावों के दौरान नतीजों का असर शेयर बाजार पर पड़ते देखा जाता रहा है और हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान भी यही असर देखने को मिला। एक तरफ जहां पहले ही मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है और ईरान इजराइल एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी कोहराम मचा हुआ है। शेयर मार्केट में गिरावट का ये सिलसिला बीते 6 दिनों से लगातार जारी है। सोमवार को तो सेंसेक्स निफ्टी की चाल ने निवेशकों को हैरान कर दिया। शुरुआत में जोरदार तेजी के साथ खुले दोनों इंडेक्स मार्केट क्लोज होते होते भरभराकर टूट गए। ऐसे में इन 6 दिनों में स्टॉक मार्केट में निवेशकों को 25 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा चूना लगा है। बाजार में बड़ी गिरावट की वजह देखें तो पहली वजह इजराइल ईरान के बीच तनाव की रही, जिसने सीधा शेयर बाजार को प्रभावित किया। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह रही 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल, जिसमें अनुमान लगाया गया कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी बाजार का मूड बिगड़ा है। खासकर हरियाणा को लेकर बाजार में ज्यादा बेचैनी देखी जा रही थी, क्योंकि उद्योग के नजरिए से हरियाणा देश का अहम राज्य है। अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन होता तो फिर पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिल सकते थे। यही वजह रही कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले 6 दिनों से जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक जैसा इंडस्ट्रीज हब है। यहाँ देश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे में अगर सरकार बदलती तो केंद्र सरकार की पॉलिसी मेकिंग में भी थोड़ी चुनौती आ सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी को लीड मिलते ही शेयर बाजार ऊपर उठने लगा। सेंसेक्स जहां 600 अंक से ज्यादा उछल गया तो निफ्टी 200 अंक चढ़कर कारोबार करता हुआ नजर आया। दोपहर 1:30 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 617.35 अंक उछलकर 81,669 पर पहुंच गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।